अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू चैनल फ्रॉम सवात। हम इस टाइम मौजूद हैं सवात में और टाइम हो चुका है जुम्मा नमाज का। अभी हम पहले जाएंगे जुम्मा नमाज अदा करेंगे, फिर उसके बाद हम सफ़र शुरू करेंगे मालम जब्बा की तरफ। जो यहाँ से सफ़र बनता है तकरीबन 45 किलोमीटर। और जितने भी रास्ते के खूबसूरत व्यू पॉइंट आएंगे, रास्ते की टक शॉप आएंगी और जितने भी रोड होंगे मालम जब्बा तक, सबको एक्सप्लोर करते हुए मालम जब्बा पहुँचेंगे। और मालम जब्बा चेयर लिफ्ट की वीडियो शूट करने के बाद फिर उससे नीचे है एक एडवेंचर सीन और वहाँ पर जाएंगे। और एडवेंचर के बाद बरसाती नालों को गुजरते हुए फिर दोबारा पहाड़ को अबूर करते हुए जाएंगे एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट की तरफ। वहाँ पर जाकर आपके साथ मौसम भी शेयर करेंगे और आपके साथ वहाँ का व्यू पॉइंट भी आपसे डिस्कस करेंगे। आए जी फिर इस सवार की व्लॉग का सफ़र शुरू करते हैं। सही है, चलो। आज का व्लॉग एक शानदार हसीन और कुदरती मनाजिर से भरपूर सफ़र है। जी हाँ, हम रवाना हो रहे हैं सवात शहर से मालम जब्बा की तरफ। ये तकरीबन 45 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन हर लम्हा, हर मंजिल और हर मोड़ पर फितरत की खूबसूरती बिखरी हुई आपको नज़र आएगी। जैसे ही हम सवात शहर से निकलते हैं, सामने बुलंदो वाला पहाड़, सरसब्ज दरख्त और नीले आसमान का हसीन मंजिर आपके दिल को खुश कर देता है। ये रास्ता जितना लंबा है इतना ही खूबसूरत भी है। यहाँ की सड़कें नई और हमवार हैं। हर मोड़, हर कुदरत का एक नया रंग नज़र आता है। रास्ते में हमें कई जगहों पर ऐसे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ रुककर हम कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट पर हम रुके और वहाँ से नीचे वादी का नज़ारा ऐसा था जैसे किसी मुसव्विर ने तस्वीर बना डाली हो। दोस्तों, सफ़र के मज़े इस वक्त दुबाला हो जाते हैं जब दोस्तों का साथ हो और रास्ते में गर्मा गर्म पकोड़े और कड़क चाय की शॉप मिल जाए। यहाँ पर एक छोटे से होटल पर हम रुके और उनके हाथ के बने हुए आलू के पकोड़े और साथ में नमकीन चाय, वाह दिल खुश हो गया। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी लाजवाब है। पी भी सकते हैं, साफ पानी है। अच्छा, चश्मे का ठीक है। आए जी, चश्मे का पानी भी पी रहे हैं और हमारे दोस्तों ने ले लिए पकौड़े वगैरह। पकौड़े थोड़े टेस्ट करते हैं। जब आप पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हैं तो सिर्फ मंजिल अहम नहीं होती, रास्ता भी खूबसूरत होना चाहिए। यहाँ पर हर मोड़, हर चढ़ाई, हर दरख्त और हर पत्थर के नीचे एक नई कहानी आपको देखने में नज़र आएगी। बाज़ जगह इतनी हसीन लगती हैं कि दिल चाहता है बस यहीं बैठकर सारा दिन कुदरत का नज़ारा करता रहे। हम मालम जब्बा के करीब पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जा रही है, रास्ते भी और मौसम भी तब्दील होता हुआ आपको नज़र आता होगा। ठंडी हवाएं, बादलों का साया और हल्की हल्की धुंधाले माहौल को और भी रोमांचक बना देता है। कहाँ से? पंजाब से। मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। यहाँ का मौसम, फ़िज़ा और मंज़िर वाकई किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आपने अभी तक मालम जब्बा का सफ़र नहीं किया तो ज़रूर आएँ। और हाँ, हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये है मालम जब्बा का टॉप, ऐसे ना। अपने गाड़ी की
ये विजिट करने अभी अपने बंदों को तलाश आगे ये चश्मा है, जंगल है और 0 पॉइंट है मेन जगह। आपका बंदी किधर है? बंदे इधर ही हैं। इसके साथ डिसाइड करो, यहाँ से आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी पे ले जाएंगे कि मालम जब चश्मा है, जंगल है और 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट थोड़ा बहुत बर्फ भी पड़ा है, सीन जो है आप लोगों का हो जाएगा। मेन जगह कितना पैसा लेती है गाड़ी? शाम आप से पूरा गाड़ी का 5000 रुपये। कितना बंदे हैं? आ जाए बंदे, आ जाए फिर करते हैं। ऑल व्यूअर, हम इस टाइम मौजूद हैं मालम जब्बा के टॉप पर और यहाँ का समा देखकर दिल खुशी से झूम उठता है। हर तरफ लोगों का रश और हंसी खुशी की आवाज़ें, बच्चों की कलकारियाँ और एक त्यौहार जैसा मंजर नज़र आ रहा है। रंग बिरंगे खानों के स्टॉल और हर तरफ लगे हुए, कहीं कहीं चिकन टिक्का बन रहा है तो कहीं गर्म चाय की खुशबू फिज़ा में घुल मिल रही है। आप देख सकते हैं मेरे सामने कबाब, समोसे, पकोड़े और तरह तरह की मकामी सौगातें। हर जायका यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आएगा और खिलौनों के स्टॉल पर बच्चों का हजूम, हाथों से रंगीन गुब्बारे, गोल गोल चॉकलेट्स और लकड़ी के बने हुए खिलौने। दूसरी तरफ चेयर लिफ्ट का नज़ारा भी लाजवाब है। ऊपर नीचे जाती है चेयर लिफ्ट और इनमें बैठे हुए सियाह नीचे वादियों और पहाड़ों का नज़ारा करते और वीडियो शूट करते हैं जैसे जैसे हवा में उड़ रहे हों। ऑल व्यूअर, कैसा लगा आपको मालम जब्बा का ये हुस्न? और अगर आप कभी सवात आएँ तो मालम जब्बा ज़रूर आइएगा और कुदरत के इस हसीन लम्हात को ख़ुद महसूस कीजिएगा। मालम जब्बा की बुलंदियों से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे हमारी एक नई मंजिल है और वहाँ पर आपको देखने में एक नया एडवेंचर से भरपूर सफ़र शुरू हो जाता है। ये कोई आम रास्ता नहीं था बल्कि एक कच्चा, पथरीला और ख़तरनाक पहाड़ी ट्रैक है जो सीधा नीचे पहाड़ की ढलवानों से गुजरकर बरसाती नालों तक जाता है। रास्ता इतना तंग और कच्चा है कि ज़रा सी लरगश पर नीचे गहरी खाई इंतज़ार कर रही होती है आपका। पहाड़ की ढलवानों पर जगह जगह पथरीले गिरे हुए पत्थर और गाड़ी या मोटरसाइकिल को इंतहाई एहतियात से नीचे उतारना पड़ता है। पाँव फिसले तो सीधा जन्नत का टिकट, लेकिन यही तो एडवेंचर का एक मज़ा है। हर मोड़ पर धड़कन तेज़ हो जाती है और हर उतराव चढ़ाव पर कुदरती मनाजिर इंसान को हैरत में डाल देते हैं। गाड़ी बड़ी कामयाब है ऐसी जगह पर। कुछ देर बाद हम नीचे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां कुदरती बरसाती नाला बह रहा था। साफ़ पानी, ठंडी हवा और इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी, साफ़ पानी की आवाज़ और पहाड़ी की गूंज। हमने अपनी गाड़ी नाले की पार की, लेकिन यह भी इंसान ना था। कभी पानी ज़्यादा, कभी पत्थर फिसलन वाले, लेकिन हिम्मत और जज्बा फितरत से इश्क ने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सालों के गुजरने के बाद एक सरसब्ज वादी से गुजरे जहां दरिया और पाइन के दरख्त खड़े हुए आपको नज़र आते हैं, जैसे एक पहरेदार आने वाले टूरिस्ट के इस्तकबाल में खड़ा होता है। परिंदों की आवाज़, लेकिन हल्की हवा और सब्ज़ा, जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। यहाँ से वक्त शुरू होता है वापस ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ने का। इस बार हमने पक्की सड़क का रास्ता लिया जो निस्बतन आसान मगर लंबा था। गाड़ी ऊपर जाती रही और नीचे वादियों का नज़ारा दिल को भाता रहा। आखिरकार हम वापस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। थकन ज़रूर थी, लेकिन जो तजर्बा हमने हासिल किया वो नाकाबिले बयान है। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि फितरत के करीब जाने के लिए कभी इंसान रास्ते नहीं छोड़ते, लेकिन जो मज़ा इन मुश्किल रास्तों में है वो किसी मंजिल में नहीं। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये रास्ता आपके लिए है, लेकिन सिर्फ तब जब दिल में हौसला, दिमाग में होशियारी और साथ में एक बातमाद टीम हो। बैठो बैठो बैठो। अभी इसका फ़िल्टर निकाल देना, ये सही भागेगा। अभी हवा का मसला बन जाता है।
बैठे रहो बैठे रहो। आ जाओ। बैठो बैठो। आ जाओ। हमारे पास गाड़ी है वो यहाँ तक। ये टॉप है। मटर खाना ولا من بس دي نار رادي आज हम सुबह तकरीबन 12 बजे निकले थे मालम जब्बा के लिए और उल्टे सीधे रास्ते बड़े एडवेंचर प्रूफ रास्ते से आपके सामने हमारे बाइक कितना तंग होकर आया है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी सारी थकावट उतर चुकी है क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत वीआईपी तारीफ़ के काबिल यहाँ का माहौल है। और यहाँ पर हमारे अलावा बहुत सारे और भी टूरिस्ट आए हुए हैं। आएंगे आपको यहाँ के मुकम्मल सीन की वजाहत करते हैं, बल्कि आपको यहाँ का विज़िट भी करवा देते हैं कि कितनी अच्छी ये जगह है और हमारा इतनी दूर सफ़र करना हलाल हो गया है। आल व्यूअर, हम इस टाइम मौजूद हैं मालम जब्बा के दूसरे टॉप पर और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे यूँ लगा जैसे फितरत ने अपने सबसे खूबसूरत चादर यहाँ बिछा दी हो। सामने दूर तक फैले हुए सरसब्ज पहाड़, ठंडी और खुश्क हवा और चारों तरफ छाई हुई हल्की हल्की धुंध इंसान को एक और ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ का मौसम नहायत सर्द और ठंडी हवाओं की लिपट जैसे जिस्म के अंदर तक उतर जाती है। ऐसा महसूस होता है कि फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून बसा हुआ है। नज़रें बुलंद करते हैं तो दूर दूर तक बर्फ़ से ढकी हुई बुलंदो बाला चोटियाँ आपका इस्तकबाल करती हैं और वो पहाड़ जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सफ़ेद बर्फ़ चमकने लगती है जैसे कुदरत ने इन पर चांदी का गुलाब चढ़ा दिया हो। यहाँ एक खूबसूरत व्यू पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ खड़े होकर आप बैक वक्त वादियों, जंगलात और बर्फ़ानी पहाड़ों का दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। आल व्यूअर, ये प्लान मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया है और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ इस टाइम 3 दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ सवात से है। आइए फिर आपको इनसे भी मुलाकात करवाते हैं। ये है मेरे दोस्त हमीद भाई जो पठान है। अस्सलाम वालेकुम। और इन्हें मैंने मजबूर किया था अपने साथ आने के लिए, हालांकि इन्होंने आज से 2 दिन के बाद सऊदीया चले जाना है। मेहमान है ये हमारे कुछ दिनों के। और ये मेरे दूसरे भाई हैं इस्लामाबाद से। आप अपना नाम बताएं। ज़ुहैब भाई। तीसरा भाई इमरजेंसी में चला गया है, भाग गया है। यहाँ पर मौजूद खूबसूरत
सियाहती पॉइंट्स पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं गर्म चाय और कॉफ़ी और कहीं कारन, कहीं चिकन रोल और कहीं मकामी सौगातें। हर चीज़ दस्तयाब है। बच्चों के लिए खिलौने और छोटे घोड़े और तस्वीरी बैग ग्राउंड में लगाने के लिए, जहां लोग यादगार तस्वीरें बनवाते हैं। यहाँ आकर इंसान खुद को फितरत के बहुत करीब महसूस करने लगता है। खामोशी, ठंडी हवा, बुलंदो बाला पहाड़ और इर्द गिर्द बिखरी हुई खूबसूरती, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा तजर्बा बनाते हैं जो उम्र भर याद रहता है। आल व्यूअर, अगर आप कभी मालम जब्बा आएँ तो दूसरे पॉइंट का भी सफ़र ज़रूर करें। यहाँ की हवा, यहाँ पहाड़ और बर्फ़ और चोटियाँ और सादगी आपको कुदरत से इश्क करना सिखा देगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।